द फॉल ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट बुक का ये टॉपिक है, व्हाट पॉसिटी ऑफ इंटेलेक्ट क्रिएट्स। लोग क्लियर नहीं है उनको क्या चाहिए और उनको क्या करना है। मार्क ट्वेन कहते हैं, द परफेक्शन ऑफ विजडम एंड द एंड ऑफ ट्रू फिलॉसफी इज टू प्रपोर्शन आवर वांट्स टू आवर पोजेशंस, आवर एम्बिशंस टू आवर कैपेसिटीज। वी विल देन बी अ हैप्पी एंड अ वर्चुअस पीपल। पुअर इंटेलेक्ट की वजह से हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते, कंफ्यूज्ड रहते हैं, लाइफ के इश्यूज को हैंडल करने में गलतियां करते हैं। हमको फ्रीडम और बॉन्डेज का अंतर नहीं समझ आता। हम लोगों पर या चीज़ों पर डिपेंड रहते हैं, बाउंड टू देम इन ऑल वेज, एंड क्लेम करते हैं कि हम फ्री हैं। बॉडी और सेंसुअल प्लेजर्स के पीछे भागती रहती है। माइंड क्रेव करता है इमोशनल सेटिस्फेक्शन, और हम इन इच्छाओं के आगे झुक जाते हैं। हम अपनी ही पैशंस के गुलाम बन जाते हैं। हम स्टक हो जाते हैं वेबसाइट पे, इंटरनेट पे, सेल फोन पे। सिर्फ इंटेलेक्ट ही हमारी प्रेजेंट स्टेट का पता लगाकर हमें फ्रीडम दिला सकती है। वी गेन सेल्फ सफिशिएंसी इन एवरी फेस्ट ऑफ लाइफ। सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही ये स्टेटस अचीव कर सकता है। अब ये तो बात हुई फ्रीडम की। अब देखिए अमीरी गरीबी कैसे हम फील करते हैं बिना इंटेलेक्ट की वजह से। अमीरी या गरीबी यानी रिचनेस और पुअरनेस किस चीज़ से डिसाइड होती है? ये पैसे से डिसाइड नहीं होती कि किसके पास कितनी दौलत है। ये डिसाइड होती है कि दौलत होने के बाद वो इंसान कैसा फील करता है। जैसे अमीर और गरीब, उनकी दौलत और उनकी डिज़ायर्स का इक्वेशन ठीक नहीं है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को रिच और पुअर फील करते हैं। यदि डिज़ायर्स अपनी दौलत से कहीं ज़्यादा हैं तो वो इंसान गरीब फील करेगा, और यदि उसकी डिज़ायर्स अपनी वेल्थ से कम हैं तो वो अमीर फील करेगा। और ये इक्वेशन जो है लोग एक्चुअली समझ नहीं पाते और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी करने में लगे रहते हैं और डिज़ायर्स मल्टीप्लाई होती रहती हैं। जिस इंसान के पास इंटेलेक्ट होगी वो ये बात समझ जाता है। इंटेलेक्ट कम होने की वजह से हेल्थ और इल हेल्थ की भी यही होता है। उनके बारे में लोग ठीक से नहीं समझ पाते। बाहर से अच्छे दिखें वो उसे ही अच्छी हेल्थ मान लेते हैं, जबकि साउंड हेल्थ से वो कोसों दूर है। जैसे होता क्या है ना, जैसे फल सब्जियों को हम बाहर से अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर्स उनमें डाल देते हैं, तो इसी तरह से इंसान क्या करता है, सप्लीमेंट्स खा के विटामिन और प्रोटीन्स को कंज्यूम करके सोचते हैं वो हेल्दी हैं, जबकि हेल्थ और इल हेल्थ का डीप मीनिंग इंटेलेक्ट को यूज करके ही इंसान समझ पाता है। प्रॉपर हेल्थ क्या होती है? प्रॉपर फूड लेना, एक्सरसाइज करना और उसके साथ सही सोच रखना, और थ्रू आउट द लाइफ यही करना है, तभी हेल्थ होगी। और यू विल रियलाइज इवन एजिंग इज अ मिथ। लव और अटैचमेंट को समझने में इंसान गलती करता है, ब्लंडर करता है बिना इंटेलेक्ट के। अटैचमेंट और लव में अंतर नहीं कर पाते। उनको लगता है उनको प्यार है, लेकिन लव के मीनिंग और मैग्नीट्यूड को समझे बिना उसको वो समझ नहीं पाते। बिना इंटेलेक्ट के ये लव समझ पाना मुश्किल होता है। लव का मतलब होता है हार्मनी विद वन एंड ऑल, रियलाइजिंग आइडेंटिटी विद लिविंग बीइंग्स। एक फीलिंग होती है पीस की, ब्लिस की। लेकिन यदि किसी इंसान में वननेस की कमी है, सेपरेटनेस है, तो वो लव नहीं है। लव को सेल्फिशनेस ने खत्म कर दिया है। अटैचमेंट को ही वो लव समझने लगते हैं। अटैचमेंट तो
लव हो ही नहीं सकता। ह्यूमन इंटेलेक्ट कमज़ोर होने के कारण हम इस बात को समझ नहीं पाते। अटैचमेंट को विनाशकारी के रूप को हम नहीं पहचान पाते। नॉलेज और विजडम के अंतर को भी हम इंटेलेक्ट की कमी की वजह से समझ नहीं पाते। इंटेलेक्ट उस नॉलेज को एसिमिलेट करके एब्जॉर्ब करती है, तब वो नॉलेज विजडम में बदलती है और तब हमारे थॉट, वर्ड और एक्शन सही दिखाई पड़ते हैं। एब्स्टिनेंस यानी संयम और इंजॉयमेंट में क्या अंतर है? लोग ना सेंसुअल प्लेजर्स को एंजॉयमेंट समझ के जीते रहते हैं और वो एक ही चीज़ को बार 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 करते रहते हैं। लेकिन जब वो एक ही चीज़ बार बार करते रहते हैं, उनका लाइफ बहुत ही मोनोटोनस और बोरिंग हो जाती है, नीरसता आ जाती है और धीरे धीरे वो इंजॉयमेंट के जो साधन हैं वो उनसे बोर होने लगते हैं और वो इंजॉयमेंट भी उनका ख़त्म हो जाता है और न्यूट्रलाइजेशन की स्टेज आ जाती है। लेकिन डिसिप्लिन्ड तरीके से लाइफ में यदि इंजॉयमेंट करते हैं तो वो इंजॉयमेंट आपको एक पीस और हार्मनी आपके अंदर क्रिएट करता है। इंटेलेक्ट क्या करता है? हमारे उस इंडल्जेंस को रोकता है और इस तरह से हमें पूरी लाइफ इंजॉयमेंट बना रहता है। इंटेलेक्ट मंडेन यानी मामूली चीज़ों में हमें उलझने से बचाती है और स्पिरिचुअल बनाती है। स्पिरिचुअल वो होता है जो सेल्फ सफिशिएंट होता है, हमेशा पीसफुल और ब्लिसफुल रहता है। मटीरियलिस्टिक पर्सन सब चीज़ों की कीमत के हिसाब से उसको आंकते हैं। उनमें अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की वजह से स्ट्रेस रहता है। वरी और एंग्जाइटी इंटेलेक्ट ना होने से होती रहती है और वो गलत चीज़ों को के अंतर को नहीं समझ पाते, वाइस और वर्च्यू को नहीं समझ पाते। द एब्सेंस ऑफ इंटेलेक्ट हैज़ लेड टू सच एट्रोसिटीज़। तो ये कुछ अंतर हैं फ्रीडम और बॉन्डेज के, रिचनेस और पॉवर्टी के, हेल्थ और इल हेल्थ के, लव और अटैचमेंट के, नॉलेज और विजडम के, एब्स्टिनेंस और इन्जॉयमेंट के, मंडेन और स्पिरिचुअल चीज़ों के, जो हमें इंटेलेक्ट की होने की वजह से ही समझ आ पाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि इंटेलेक्ट कितनी तरह की होती है और वेकर, ड्रीमर, डीप स्लीपर और सेल्फ क्या है और आपका इसमें इंटेलेक्ट की रिवाइवल में क्या रोल है।